गुरुवार 10 दिसंबर को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया, जिसमें सर्वधर्म समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। लेकिन नए संसद भवन का प्रस्ताव पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ही अपने कार्यकाल के दौरान रखा था। दरअसल अपने कार्यकाल के दौरान सुमित्रा महाजन के सामने कई सांसदों ने संसद भवन से संबंधित समस्याएं बताई थी, जिसके बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नए संसद भवन का सुझाव दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया और अब जाकर नए संसद की नींव रखी जा रही है। इस पर हमारे संवाददाता चंकी वाजपेयी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से खास बातचीत की। वास्तव में अब करीब इतने सालों से, यदि 89 में पहली बार जब चुन करके गई, तब से संसद भवन में काम करती आई हूँ। और काम करते करते ये बात तो ज़रूर है कि जब पहली बार गई तो ऐसा लगा कि ये संसद भवन, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग जो यहाँ बैठे थे, जिन्होंने चर्चाएं की थी, संविधान सभा भी यही काम करती थी बाहर के में, तो बहुत गर्व होता था कि ये सब देख के। और इतना भव्यता है उस इसमें, पुराने, अब पुरानी कहूँगी कि पहले के संसद भवन में भी इतनी भव्यता है। वहाँ पर एक आपको बताती हूँ कि ऊपर पब्लिक गैलरी में एक सीट रखी हुई है, और ऊपर जाओ तो वहाँ वो बताते हैं कि इसी सीट पे वो भगत सिंह, राजगुरु वगैरह जिन्होंने जब कागज़ फेंके थे अपना ध्यान आकर्षित वहाँ नीचे बैठे सदस्यों का करने के लिए, वो यहीं पे बैठे थे। तो वो एक कुर्सी अभी भी ऐसी खाली रखते हैं कि यहाँ भगत सिंह जी बैठे थे। तो ऐसा उस पूरे सदन का बहुत बड़ा महत्व मुझे लगता है। मगर एक बात ये भी है कि धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि भवन छोटा भी पड़ रहा है। अब हमारे सदस्य बढ़ रहे, लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है। तो वहाँ बैठने में जो व्यवस्था है, जैसे स्कूल में बेंचेस रहते वैसे बेंच पे बैठने की आज भी व्यवस्था है, ठीक है। मगर उसमें जब 9-10 सदस्य एक साथ बैठते हैं तो बड़ा कंजेस्टेड लगता है, यानी बढ़ी हुई जनप्रतिनिधियों की संख्या के लिए छोटा पड़ने लगा था। हिलडुल नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है, फुल जब संसद बैठती है, पूरे सभी लोग उपस्थित हैं, तो अंदर से तो कंजेस्टेड हो ही गया था कि महसूस हो रहा था कि नहीं, नया संसद भवन चाहिए। फिर एक बात थी कि करीब करीब 100 साल पुराना हो गया, तो 100 साल पुराना होने के कारण हेरिटेज बिल्डिंग बन गया। तो कई बार ऐसे होता था, एक तीसरी मंजिल में हमारे ऊपर ऑफिस चलते थे, वहाँ एक बार प्लास्टर छोटा गिर गया, किसी के ऊपर तो नहीं गिरा, वो तो बच गए सब, मगर प्लास्टर गिर गया। फिर मैं पूरा भवन देखने निकल पड़ी, जब मैं पालम में ये थी, स्पीकर थी तब। और उस समय मैंने देखा कई जगह पे कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ है, नहीं कर पा रहे हैं, कंजेस्टेड हो रहा है, ऑफिसेस के लिए जगह कम पड़ती है। हमने यहाँ तक अनुभव किया कि कमेटी की मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी हो और कंसल्टेटिव कमेटी हो, तो स्टैंडिंग कमेटियाँ बढ़ती चली गई, उनकी संख्या बढ़ती चली गई, मगर उनकी मीटिंग के लिए जगह कम पड़ती थी, हॉल कम पड़ते थे। अनेक्स बिल्डिंग बनी, नई अनेक्स बिल्डिंग बनी, उसमें और मीटिंग के लिए हॉल बनी, सब होता रहा। अभी बंगाल में काफ़ी उठापटक चल रही है चुनाव को लेकर, कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर अभी कुछ देर पहले हमला भी हुआ है उनके ऊपर। जी, बंगाल में वास्तव में जो हो रहा है थोड़ी चिंता की बात है। मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि हमारी ममता दीदी ने वास्तव में वहाँ संघर्ष करते हुए सत्ता पे आई हुई है, और उनको यही सब संघर्ष उस समय की जो कम्युनिस्टों की सरकार थी उनसे करना पड़ा। बहुत ज़्यादा उस समय ये सब उनको सहन करना पड़ रहा है। अब दोबारा वही बात अगर तृणमूल के कार्यकर्ता करें तो अच्छी बात नहीं है, किसी भी नहीं होना चाहिए। और मेरा तो कहना है, कोई भी ये सत्ता का संघर्ष कभी भी ऐसा संघर्ष नहीं हो सकता है प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में आप संवाद करो, चर्चा करो, जनता के सामने अपनी बातें रखो, और उसमें जनता जो निकॉल देगी, निर्णय देगी, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये प्रजातंत्र की संघर्ष का स्वरूप है। ऐसा संघर्ष नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है
कि खुद ममता जी ने ये सब सहन किया हुआ है, तो वो इस बात को ज़रूर समझेगी और वातावरण को ठीक करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।